आगे बढ़ेंगे। आगर मालवा जिले में चुनावी कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के बड़ौद जनपद पंचायत में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, लेकिन बड़ौद जनपद की झोटा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र नंबर 149 समेत करीब 1 दर्जन पंचायतों में पंच पद के प्रत्याशियों को पहले आवंटित चुनाव चिन्ह के स्थान पर बैलेट पेपर में चिन्ह बदल दिया गया। ऐसे में प्रत्याशियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिस चुनाव चिन्ह का प्रचार किया गया वो अब प्रतिद्वंद्वी को मिल गया है। ग्रामीण इलाके में अधिकांश जनता साक्षर नहीं होती है, जो नाम पढ़ने की बजाय चुनाव चिन्ह देखकर ही मतदान करते हैं। प्रत्याशी अब इस मतदान को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। समस्या यह है कि जो मतदान केंद्र क्रमांक 149 माध्यमिक विद्यालय झोटा है, इसमें जो पंच का जो वार्ड था, वार्ड नंबर 3, इनका जो उम्मीदवार था, उनका जो चुनाव चिन्ह इधर के उधर हो गए दोनों। हाँ, अभी फोन लगाया, अभी मालूम पड़ा, इनने बताया कि मेरा तो चुनाव चिन्ह ये है। अभी सीओ साहब से बात करी, वो सेक्टर अधिकारी से बात करी। जिस चीज का हमने प्रचार किया वो तो दूसरे का जरिया है, और हमारा था वो दूसरे का चला गया, तो दोनों को प्रॉब्लम है, एक को नहीं है। वोटिंग भी हो गया है, मतलब कम 25% वोटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पे आके देखा तो चुनाव चिन्ह गलत आ रहा है। उधर बड़वानी में पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गांव वालों ने सामूहिक तौर पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बालझीरी पंचायत के मेंदाना में बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने गांव की जगह सिर्फ अपना विकास किया है। साथ ही साथ पंचायत सचिव पर भी धमकी देने का आरोप लगा है। गांव में पानी, नाली, बिजली के पोल, लाइट समेत कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बैरागढ़ का रुख करते हैं, जहां पर सुबह से ही वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर गांव वालों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के मुखिया को चुनने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है ग्रामीण बड़ी संख्या में जो है वोट डालने आए हैं, अपने प्रत्याशी को चुनने आए हैं। वहीं एक ऐसी अनोखी चीज़ दिखी कि एक 90 साल की जो है बुज़ुर्ग महिला, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि एक 90 साल की जो है बुजुर्ग महिला आज वोट डालने आई थी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि 90 साल की उम्र में आप वोट डालने आए हैं, तो क्या इतना ज़रूरी है मतदान करना? जी माता जी, नाम बताइए अपना। सीताबाई। क्या लगता है, आप इतनी 90 साल की उम्र में आप वोट करने आई, तो मतदान करना ज़रूरी है? हाँ, जरूरी है। तो गांव के विकास के लिए मतदान करना, गांव का विकास कर लिया जरूरी है। तो आप वोट डालने आई थी। आप चल नहीं पाती, उम्र क्या होगी आपकी? 90 साल की। 90 साल की उम्र है आपकी। कहाँ रहती हैं आप? नहीं, खजूरी। खजूरी में रहती हैं। बिल्कुल, देखिए तो सीधी सी बात है कि 90 साल की उम्र में जो है जब महिला वोट डालने आई है, तो वहीं कुछ पुरुष भी जो है लाइन में लगे हुए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे। आप आज मतदान करने आए हैं? जी सर, ओके सर। बिल्कुल, कहाँ रहते हैं आप? खजूरी सड़क। खजूरी सड़क पर रहते हैं, तो मतदान करना जरूरी है? मतदान करना जरूरी सर, अपना बहुत जरूरी, गांव के विकास के लिए सर। बिल्कुल, देखिए सभी के मुंह पे एक ही बात है। वहीं अगर हम बात कहें तो कुछ महिलाएं भी जो यहाँ पे आई हुई हैं मतदान करने के लिए, और मतदान केंद्रों में जो है भीड़ लगी हुई है। देखा जाए तो गांव के विकास के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, बैरागढ़, भोपाल। उधर बड़वानी के पानसेमल ग्राम पंचायत के मेंद्रना मतदान केंद्र संख्या 106 पर मतदाताओं ने मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया है। इस मतदान केंद्र पर 638 मतदाताओं में से सिर्फ 2 वोटिंग पोल खुले हुए हैं। मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली दिखा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि बालझीरी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गांव की जगह सरपंच ने खुद का विकास किया है। बड़वानी से देखिए हमारे सहयोगी हेमंत गर्ग की रिपोर्ट।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर जारी है। प्रथम चरण के चुनाव यहां पर चल रहे हैं। बालझीरी पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। 638 मतदाताओं की पंचायत में अब तक मात्र 2 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं, न्यूज स्टेट की टीम सीधे उन लोगों तक पहुंची है, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उद्धव ओंकार पटेल, ग्राम पटेल महेंद्र। ओंकार जी, क्या समस्या है गाँव वालों की, क्या तकलीफ है? लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान जबकि महत्वपूर्ण होता है। मतदान महत्वपूर्ण तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर गाँव वालों की अनेक समस्या है जो पूर्व के सरपंच के द्वारा नहीं कही गई। क्या क्या समस्या है? सड़क, पानी, बिजली, लाइट, ये मेन समस्या है। और दूसरी है कि जो भी योजनाएं शासन की वो छुपाते पूर्व सरपंच, वो योजना लागू नहीं करते, न बताते किसी को। योजनाओं की खाना पूर्ति कर दी जाती है, लोगों की समस्या जस की तस बनी है। कई बार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली, पानी और सड़क महत्वपूर्ण और मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान है। बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा। ग्राम पंचायत के लोगों की मांग है कि ये मुख्य पंचायत नहीं होने के कारण एडिशनल पंचायत है, इसलिए यहाँ सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। परंतु 600 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एक और छोटी सी मांग है कि ये पंचायत को अलग करना चाहते हैं। इस पंचायत की अलग करने की मांग को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो ये अपने मतदान का जरूर प्रयोग करेंगे। न्यूज स्टेट के लिए हेमंत गर्ग, बड़वानी, मध्य प्रदेश। और ग्वालियर जिले में 263 पंचायत सीटों के लिए मतदान चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रतवाई के हसनपुरा मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। मतदान स्थल पर ही काउंटिंग होने के बाद उसके जो आंकड़े हैं वो शासन जिला स्तर पर अनाउंस करेगा, लेकिन जो एजेंट बैठेंगे उनको ज़रूर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पंचायत में कौन कहां से चुनाव जीत रहा है और संभवतः आज इसकी एक तस्वीर इन लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस गाँव में, न केवल इस गाँव में बल्कि पंचायत स्तर पर ज़्यादातर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके गांव में काम हो, विकास हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कैसा मुद्दा समस्या सबसे बड़ी क्या है? समस्या बताओ। समस्या गांव पंचायत में, हाँ, ये रोड खराब लग रहे हैं और ये नाली खुद गई हैं, उसमें कहते हैं वो सीसी ना कराई, वैसे वैसी डरी रह गई है। जनता बहुत परेशान है वहाँ में। नल जल योजना की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नल योजना की डरी गई है, उसमें सीसी भराई करी ना, पानी भरेगा हुआ है जहाँ वहाँ परेशान है, गल में परेशान है। आप कुछ कह रहे हो? आप कुछ कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताओ? बोरिंग हो गई है 2, उसमें मोटर डली नहीं है, पानी की योजना कुछ भी नहीं है, और रोडें इतनी डली है गंदी कि उसमें आदमी निकल नहीं पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जरा इधर भी बात कर लेता हूँ। कुछ महिला मतदाताएं भी वोट डालने आई हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। आप भी वोट डालने आई? आपसे बात करूँगा, इधर देखिए जरा। कुछ पता है गांव में क्या समस्या है, किसके लिए वोट डालेंगे हम? गांव में तो बोर हो गए सर जी, उसमें मोटर नहीं डली, पानी नहीं आया और सड़क खराब है, उसमें नली बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ। अब उम्मीद है आपके वोट के बाद गांव की तकदीर बदल जाएगी। हमको विभाग चाहिए आगे के लिए। जब विकास की बात होती है तो काम होते हैं, कभी काम समय पे पूरे हो जाते हैं, कभी काम देर से शुरू होते हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी ये बात बताते हैं कि कोविड काल की वजह से बहुत ज़्यादा सब कुछ प्रभावित हुआ है और इसलिए अब विकास की जो रफ्तार चल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। फिलहाल ये सारे लोग आज मतदान करके अपना जनप्रतिनिधि का फैसला कर देंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।